तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं छठ पूजा के बारे में। दोस्तों, छठ पूजा के बारे में गहरी जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, छठ पूजा भारत का और हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो भारत के विशेषकर 3 से 4 राज्यों में मनाया जाता है, जहां पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ एरिया में मनाया जाता है। यह त्यौहार सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा की पूजा के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, पूजा का मुख्य उद्देश्य क्या है? छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य सूर्य देवता को धन्यवाद देना, जीवन की ऊर्जा प्रकाश प्रदान करना यानी ईश्वर से ये प्राप्त करना, और त्यौहार जो है सूर्य की शक्ति और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। पूजा की विधि बहुत ही ज़्यादा इसमें कठिन होती है। दोस्तों, छठ पूजा 4 दिनों तक मनाई जाती है। पहले दिन घरों को साफ़ सुथरा करते हैं, पूजा की तैयारी होती है। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले पूजा की तैयारी और सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तीसरे दिन सूर्यास्त के समय पूजा की जाती है, सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन सूर्योदय से पहले पूजा की जाती है और सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा के महत्व दोस्तों बताना चाहेंगे। सूर्य की शक्ति कृपा को प्राप्त करना, जीवन में ऊर्जा प्रकाश की वृद्धि, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना और परिवार के लिए सुख शांति की कामना करना। दोस्तों, छठ पूजा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है औरतों की है। जी हाँ दोस्तों, औरतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें कि ये जो छठ पूजा होती है ये औरतें मनाती हैं, व्रत रखती हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, 36 घंटे का व्रत चलता है ये। जी हाँ दोस्तों, 36 घंटे का व्रत होता है। पूजा की तैयारी के लिए औरतें पूजा की तैयारी करती हैं, जिसमें घर की सफाई, पूजा की सामग्री व्यवस्था और भोग की तैयारी शामिल होती है। स्नान और पूजा औरतें स्नान करती हैं, सूर्य देवता की पूजा करती हैं और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। गीत और भजन होते हैं। औरतें छठ पूजा के दौरान पारंपरिक गीत और भजन गाती हैं। प्रसाद वितरण, औरतें प्रसाद वितरण करती हैं, फल मिठाई और अन्य सामग्री जिसमें कि शामिल होती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि छठ पूजा के ऐतिहासिक और पौराणिक कारण क्या हैं। दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। किसी भी त्यौहार को मनाने के पीछे भारत के अंदर जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनके कहीं ना कहीं ऐतिहासिक कारण भी होते हैं। जैसे कि दोस्तों, दीपावली के पीछे आपको पता है कि भगवान श्री रामचंद्र जो है रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से जो करवा चौथ का व्रत है वह जो है पत्नियां जो है अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इसी तरह दोस्तों, छठ का जो त्यौहार है उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं जो कि ऐतिहासिक और पौराणिक है। आइए जानते हैं। पहला तो दोस्तों, सूर्य की जो पूजा है। छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है और जीवन को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान वो करते हैं, हमें पूरी दुनिया में रोशनी करते हैं, उजाला करते हैं। रामायण और महाभारत से भी जुड़ी हुई छठ पूजा का उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता है, जहाँ पर सूर्य देवता की पूजा का वर्णन है। तो दोस्तों, जहाँ जहाँ भी सूर्य देवता की पूजा का वर्णन होगा तो वहीं पर ही समझ लीजिए कि वो छठ पूजा एक तरह से मनाई जाती है। कार्तिक मास, छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी को मनाई जाती है, जो हिंदू कैलेंडर का मुख्य महीना माना जाता है। प्राकृतिक महत्व भी है। छठ पूजा में प्राकृतिक तत्वों की पूजा की जाती है, जैसे सूर्य, जल और वायु। लोक परंपरा दोस्तों, ये त्यौहार पूजा जो है विशेष रूप से जो है झारखंड, उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भागों में और बिहार में, ठीक है, एक लोक परंपरा का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और स्थानीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा है। इसके पीछे बहुत सारी ऐतिहासिक कथाएं भी हैं, जैसे कि राजा प्रिय व्रत की कथा है। दोस्तों, राजा प्रिय व्रत ने सूर्य देवता की पूजा की थी, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों देखिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए भी है जो है सूर्य देवता की उन्होंने पूजा की थी। सीता और राम की कथा है। सीता और राम ने सूर्य देवता की पूजा की थी, जिससे उन्हें विजय और सुख की प्राप्ति हुई थी। वहीं कृष्ण और रुक्मिणी की कथा से भी ये जुड़ा हुआ है। कृष्ण और रुक्मिणी ने सूर्य देवता की पूजा की थी, जिससे उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, ये थे ऐतिहासिक कारण। और दोस्तों, अब मैं बताना चाहूँगा कि छठ पूजा में जो औरतें होती हैं वो किस तरह से इसको मनाती, क्या क्या गतिविधि होती है औरतों की। खास तौर से नदी के किनारे ये मनाया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, स्नान। औरतें नदी में स्नान करती हैं और शरीर को शुद्ध करती हैं। दूसरा दोस्तों, फिर करती है पूजा की तैयारी। औरतें पूजा की तैयारी करती हैं, जिसमें फल फूल और अन्य सामग्री भी होती है। फिर सूर्य देवता की पूजा की जाती है। औरतें सूर्य देवता की पूजा करती हैं, उन्हें अर्घ्य देती हैं। गीत और भजन। औरतें छठ पूजा के दौरान पारंपरिक गीत और भजन करती है। प्रसाद वितरण। औरतें प्रसाद वितरित करती हैं, जिसमें फल मिठाई और अन्य सामग्री होती है। दिया जलाना। औरतें नदी के किनारे दिया जलाती हैं और सूर्य देवता को अर्घ्य देती हैं। अर्घ्य देना। औरतें सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं, जिसमें जल, फूल और फल शामिल होते हैं।
पूजा की जब समाप्ति होती है तो औरतें पूजा की समाप्ति के बाद अपने घरों को वापस आ जाती है और अपने परिवार के साथ मिलकर भोजन करती है। दोस्तों सबसे बड़ी बात, क्या छठ पूजा में औरतें 36 घंटे तक घर के बाहर रहती हैं? जी हाँ दोस्तों, यह त्यौहार में औरतें 36 घंटे तक घर से बाहर रहती हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, छठ पूजा में औरतें घर के बाहर रहती हैं, जिसे घाट या नदी किनारे कहा जाता है। यह छठ पूजा एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यहाँ औरतें सूर्य देवता की पूजा करने के लिए घर से बाहर रहती हैं। इस दौरान औरतें व्रत रखती हैं, सूर्य देवता की पूजा करती हैं, आरती देती हैं, गीत और भजन करती हैं, प्रसाद वितरित करती हैं। दोस्तों घर के बाहर रहने के पीछे कुछ कारण है, जैसे कि क्या कारण है? 4 महत्वपूर्ण कारण है इसके। सूर्य देवता की पूजा के लिए खुले स्थान की आवश्यकता होती है, पवित्रता और शुद्धता की जरूरत होती है, परंपरा और रीति रिवाज जो है इसके अनुसार ही ये कार्य किए जाते हैं और सामूहिक पूजा और भक्ति के लिए यह कार्य किया जाता है। दोस्तों तो छठ पूजा में औरतों को बाहर रहना एक महत्वपूर्ण पहलू है, उनकी भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। अब दोस्तों क्या छठ पूजा और करवा चौथ एक ही तरह के त्यौहार हैं? दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि छठ पूजा और जो करवा चौथ है उनमें कुछ समानताएं हैं, लेकिन कुछ जो है असमानताएं भी हैं। दोस्तों समानताएं जान लेते हैं पहले हम। देखिए दोनों ही त्यौहार पति की लंबी उम्र की कामना के लिए किए जाते हैं। दोनों त्यौहार पति की लंबी उम्र की कामना के लिए और सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। व्रत, दोनों ही त्योहारों में व्रत रखा जाता है। पूजा और अर्चना, दोनों ही त्योहारों में पूजा और अर्चना की जाती है। पत्नी का समर्पण, दोनों ही त्योहारों में पत्नी अपने पति के लिए समर्पित होती है। दोस्तों अब अंतर जानते हैं, इसका अंतर क्या है? दोस्तों देवता, सबसे पहले छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है, जबकि करवा चौथ में दोस्तों चंद्रमा की पूजा की जाती है। दोस्तों अवधि, छठ पूजा की अवधि 4 दिनों तक होती है, जबकि करवा चौथ 1 दिन का मनाया जाता है। वहीं व्रत की अवधि छठ पूजा में 36 घंटे का व्रत रखा जाता है, जबकि करवा चौथ में सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत रखा जाता है। इसी तरह से दोस्तों छठ पूजा का मुख्य रूप से जो है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, जबकि करवा चौथ मुख्य रूप से उत्तर भारत में ही मनाया जाता है। दोनों ही त्योहारों में पूजा की विधि अलग अलग है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि छठ पूजा और करवा चौथ में कौन सा त्यौहार महान है। दोस्तों अगर ये बात की जाए तो दोनों ही त्यौहार अपने अपने आप में उनकी दोनों की क्वालिटी है, दोनों ही त्यौहार अपने आप में महान है। ये अगला दोस्तों एक क्वेश्चन हमारे पास और भी आया है कि करवा चौथ और जो छठ पूजा है वो किन किन राज्यों में मनाया जाता है। दोस्तों करवा चौथ जो है वो ज़्यादातर उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में मनाया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड, यानी 10 राज्यों में। जबकि वहीं पर अगर मैं छठ पूजा की बात करूं तो ये सिर्फ 5 राज्यों में, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। वैसे दोस्तों देखा जाए अब देश में जहाँ जहाँ भी बिहारी भाई हमारे बस गए हैं वहाँ पर भी ये त्यौहार मनाया जा रहा है। वही दोस्तों आप हमारे एक प्रश्न काफ़ी अच्छा बच्चों ने हमसे पूछा है कि सर हमें ये बताइए कि प्रमुख राज्यों में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में दीपावली, होली, जन्माष्टमी, मुहर्रम, ईद। बिहार में छठ पूजा, दीपावली, होली, जन्माष्टमी। मध्य प्रदेश में दीपावली, होली, जन्माष्टमी, नवरात्रि। राजस्थान में दीपावली, होली, जन्माष्टमी, मकर संक्रांति। हरियाणा में दोस्तों दीपावली, होली, जन्माष्टमी, बैसाखी। पंजाब में दोस्तों बैसाखी, दिवाली, होली, जन्माष्टमी। हिमाचल प्रदेश में दिवाली, होली, जन्माष्टमी, हिमाचल महोत्सव। उत्तराखंड में दिवाली, होली, जन्माष्टमी, कुमाऊं महोत्सव। झारखंड में छठ पूजा, दीपावली, होली, सरहुल। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, दीपावली, होली, जन्माष्टमी। असम में दोस्तों बिहू, दिवाली और होली, जन्माष्टमी। ओडिशा में दुर्गा पूजा, दिवाली, होली, जन्माष्टमी। तमिलनाडु में पोंगल, दिवाली, होली, जन्माष्टमी। केरल में ओणम, विशु, दिवाली, होली। कर्नाटक में दोस्तों दशहरा, दिवाली, होली, जन्माष्टमी। आंध्र प्रदेश में दशहरा, दिवाली, होली, जन्माष्टमी। तेलंगाना में दशहरा, दिवाली, होली, जन्माष्टमी। और गुजरात में दोस्तों नवरात्रि में नवरात्रि और दिवाली, होली, जन्माष्टमी। दोस्तों ये मैंने आपको जो है छठ पूजा से रिलेटेड और अन्य जनरल नॉलेज से रिलेटेड ज्ञान की बातें बहुत ही बताई, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों छठ पूजा के बारे में अब सारे प्रश्न आपके लगभग हो चुके होंगे और छठ पूजा से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी अब आपको यहाँ पे अपडेट हो गई होगी। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि छठ पूजा कितना महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कि मनाया जा रहा है दोस्तों। और छठ पूजा में दोस्तों 36 घंटे का जो व्रत है अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और घर के बाहर महिलाओं का रहना, वैसे भी आजकल ठंड का दिन होता है तो दोस्तों, लेकिन जो है वहाँ पर पूजा अर्चना जो की जाती है, भजन किए जाते हैं, उससे दोस्तों उनका पूरा समय आसानी से पास हो जाता है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने जानने वालों को शेयर करें। दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।